नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। आज देश के लिए काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि दुखद भरा दिन है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। दरअसल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मां हीराबेन के बीच जो आप कह सकते हैं लगाव देखने को मिलता था, जब भी वो गुजरात पहुंचते थे, चाहे वो सरकारी दौरे पर हो या निजी तौर पर, तब वो अपनी मां से ज़रूर मुलाकात करते थे। हालांकि देश की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं देश की जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखते हैं और परिवार को बाद में रखते हैं। यही वजह रही कि रात जब 3 बजे उनकी मां का निधन हुआ और फौरन आप कह सकते हैं कि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर पहुंचे और वहां मां का अंतिम संस्कार करने के बाद फिर दिल्ली को लौट गए। दरअसल बताया जा रहा है कि उनका जो तमाम शेड्यूल है आज के दिन का, वो उसको करेंगे, जारी रखेंगे। हो सकता है कि कुछ जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो जो है भाषण दे और जो है कुछ जगहों पर वो खुद पहुंचेंगे। तो ये आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है, उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में ये भी आज जानेंगे कि दरअसल हीराबेन जो उनकी माँ थी, उनकी कुल संपत्ति क्या थी और उनके पास क्या क्या ऐसे जो है आप कह सकते हैं कि बेशकीमती चीज़ें थी। उन तमाम बातों को लेकर के भी यहाँ पर खुलासा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जो निधन हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है इस वक्त ये भी बातें कही जा रही कि जिस तरीके का लगाव देखने को मिलता था, आप कह सकते हैं कि जो है प्रधानमंत्री की मां हीराबेन का जो निधन हो गया है करीब 100 साल की उम्र में। हीराबा ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित अस्पताल में अंतिम सांस ली। शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे उनका निधन हुआ। इस समाचार के प्राप्त होते हुए पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री अपनी माता के बेहद करीब थे। हीराबा के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने अपनी मां के लिए एक ब्लॉग भी लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी मां और जीवन से जुड़ी कई यादों को जाहिर किया था। माँ, ये सिर्फ आपको बताऊं कि जो उनके द्वारा लिखी गई थी सारी बातें, वो आपको बताता हूँ पढ़ करके। उन्होंने लिखा था, माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना होती जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती हैं, खुद को भुला देती हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भावनात्मक वो शब्द थे। आपको बताऊं कि जो है हीराबेन के पास अगर संपत्ति की बात की जाए तो कोई खास संपत्ति नहीं थी उनके पास। मात्र एक घर था और साथ ही ये भी कहा जाता है कि सादे जिंदगी वो जिया करती थी। उनके पास कोई ऐसी बड़ी जो है दौलत नहीं थी, नहीं कोई गाड़ी थी, नहीं उस तरीके के जवाहरात थे। तो ये सादगी आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद भी वो कितनी सादा जिंदगी जिया करती थी। उन्होंने लिखा कि आज मैं अपनी खुशी, सपना, सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वह भी 100 वर्ष के हो गए होते, यानी 2022 का एक वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। तो ये सारे शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं जो उन्होंने कहे थे अपनी माँ हीराबेन की याद में जब उनका जन्म दिवस था। आपको बताएं कि इस समय कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि दरअसल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ, उसके बावजूद भी वो देश के लिए जो तमाम जिम्मेदारियां होती है उसको निभाने के लिए सबसे आगे हैं और आज भी कहीं ना कहीं अपने उन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके का बदलाव जो है उनके शेड्यूल में नहीं किया गया है। तो ये सारी बातें दिखला रही है, जतला रही है, बतला रही है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो जिस तरीके से बनी हुई है वो कहीं ना कहीं अनमोल है। आपको बताऊं कि उन्होंने लिखा है कि मेरी मां का जन्म मेहसाना ज़िले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से यह बहुत दूर नहीं है। मेरी मां को अपनी मां यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी मां से छीन लिया था। मां तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वह अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छुपा पाई। माँ के अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं खोला। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। हम आज के समय में इन स्थितियों को जोड़ कर देखें तो कल्पना कर सकते हैं कि मेरी माँ का बचपन कितनी मुश्किलों भरा रहा होगा। उसके बावजूद भी उन्होंने तमाम परिस्थितियों से लड़ते हुए मुझे इतना बेहतर जीवन दिया। तो ये तमाम शब्द आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, उनके द्वारा कहे गए हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि दरअसल इस वक्त कहीं ना कहीं उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया कि अभी भी वो जिस तरीके से देश की जिम्मेदारियों को लेकर के कहीं ना कहीं तैयार बैठे हैं। और उनके आप कह सकते हैं कि बड़ी बात यह कि शेड्यूल में किसी तरीके का बदलाव नहीं आया। और साथ ही अगर हीराबेन के संपत्ति की बात की जाए तो मैंने पहले भी बताया कि संपत्ति कुछ ऐसी नहीं थी उनके पास, नहीं गाड़ी ना बंगलो, मात्र एक घर था और कहीं ना कहीं एक सादी जिंदगी वो जिया करती थी। तो जैसा कि आपने हमारी इस खास रिपोर्ट को देखा, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद भी हीराबेन के पास कुल संपत्ति कितनी थी और उसकी जो कीमत है वो बाजार में इस वक्त कितनी आंकी जा रही है। फिलहाल इस वक्त कहीं ना कहीं देश के तमाम राजनीतिक दलों की बात की जाए तो वो एकजुटता दिखा रहे हैं और तमाम लोग कहीं ना कहीं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है तसल्ली दे रहे हैं और साथ ही कहीं ना कहीं जो है एकजुटता का इजहार जो है किया जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।